ठीक है, आज हमको बात करनी है इलस्ट्रेशन नंबर 11 पर। सबसे पहले आप ध्यान दो कि इसमें हमें किस किस चीज़ के बारे में बात करनी है। इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, उसके बाद है फुली सब्सक्राइब्ड, फिर है इशू प्राइस पेबल इन लमसम। एक एक चीज़ को समझो। ये जो प्रीमियम आपको दिख रहा है, ये मैंने क्या बताया था, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने बताया था कि एक शेयर की कीमत को मैं क्या बोलता हूँ, बताओ। एक शेयर की कीमत को मैं, देखो अगर आपको ध्यान हो तो मैं प्राइस ऑफ वन शेयर को किस नाम से जानता हूँ, पार वैल्यू के नाम से जानता हूँ, नॉमिनल वैल्यू के नाम से जानता हूँ, फेस वैल्यू के नाम से जानता हूँ। ये वाली बात समझ में आ रही है। ये तीनों ही कहीं पर दिख जाए तो सब किसके बारे में बात करते हैं, प्राइस ऑफ वन शेयर के बारे में बात करते हैं। एग्जाम्पल, मैंने कहा एक शेयर की कीमत कितनी है, 10 रुपये। लेकिन मैं अगर इस 10 रुपये के शेयर को 12 का इशू करूं, लेकिन मैं अगर इस 10 रुपये के शेयर को 12 का इशू करूं, तो जो आपको 2 रुपये फालतू दिख रहे हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर मैं इस 10 रुपये के शेयर को 12 का इशू करूं, अगर मैं इस 10 रुपये के शेयर को 12 का इशू करूं, तो आपको जो 2 रुपये फालतू दिख रहे हैं, जो आपको 2 रुपये फालतू दिख रहे हैं, 2 रुपये काहे के हैं, प्रीमियम के। इतनी मेरी बात समझ में आ रही। यही एक बात लिखी हुई थी, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। फुली सब्सक्राइब्ड का मतलब क्या है कि आपने जितने शेयर इशू करे, आपने मतलब कंपनी ने जितने शेयर इशू करे, उसके लिए मुझे उतनी एप्लीकेशन मिल गई। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कंपनी ने अगर 100 शेयर इशू करे, एप्लीकेशन मुझको 100 शेयर के लिए मिल गई। इतनी मेरी बात समझ में आ रही। क्या मैं आपको ये समझा पाया, फुली सब्सक्राइब समझा पाया। इशू प्राइस पेबल इन इंस्टॉलमेंट, जैसे इशू प्राइस यहाँ पर है 100 रुपये है ना, 100 रुपये और प्लस क्या है, प्रीमियम है 40% का। तो ये किस पे मिल रही है हमको, किस्तों पर मिल रही है। समझ में आया। क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंपनी का नाम क्या है, न्यू इंडिया लिमिटेड। और आज जो भी सॉल्व करोगे सबसे पहले स्केल से प्रॉपर फॉर्मेट बनाओगे। कंपनी का क्या नाम है, न्यू इंडिया लिमिटेड। जैसी आप लिमिटेड वर्ड देख रहे तो दिमाग में क्या आ रहा, कौन सी कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। वॉज रजिस्टर्ड विद द कैपिटल ऑफ रुपीज, कितना है, 1 करोड़ इन इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। ध्यान से समझना। इस बार आपको ऑथराइज शेयर कैपिटल कितने रुपए की दे रखी है, 1 करोड़ रुपए की। तो अगर आप इस 1 करोड़ को डिवाइडेड बाय 100 कर देते हो तो आपके पास 1 लाख शेयर्स आ जाएंगे। कितने शेयर्स आ जाएंगे, 1 लाख शेयर्स आ जाएंगे। और कौन से शेयर्स आ जाएंगे, इक्विटी शेयर्स आ जाएंगे। क्लियर हो गया। कंपनी का नाम बताओ भाई, क्या है, न्यू इंडिया लिमिटेड। उसकी रजिस्टर्ड कैपिटल कितनी है, 1 लाख का करोड़, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, कंपनी जो 100, आगे क्या लिखते हैं, मैंने कितने शेयर बताए, कितने शेयर बताए अभी आपको, कितने बताए बताओ, है कितने शेयर बताए मैंने, 1 लाख शेयर बताए। इतनी बात समझ में आ रही। मैंने कितने शेयर बताए आपको, आपने बोला कि मैंने 1 लाख शेयर बताए। 1 लाख समझ में आ गया, कहाँ से आया, ठीक है। मैंने आपको 1 लाख शेयर्स बताए। क्या मुझको बताओ कि कंपनी ने सारे के सारे शेयर इशू कर दिए। पढ़ के देखते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में जब आप पढ़ के देखते हो तो लिखा हुआ इट इशूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर्स एट 40% प्रीमियम पेबल एज। तो तुम मुझको बोलोगे नहीं भाई नहीं, कंपनी ने पूरे इशू नहीं करे, सिर्फ कितने इशू करे हैं, 20,000 शेयर्स ही इशू करे। कितने इशू करे हैं, और अनइशूड कितने हो जाएंगे, 80,000 शेयर्स हो जाएंगे। तो पहले तो आप दिमाग में इस बात को बैठा के रखोगे। समझ में आए। टोटल शेयर कितने हैं, 1 लाख है। कितने हैं, 1 लाख है। 1 लाख में से कितने करे इशू, 20,000 करे। 1 लाख में से कितने इशू करे हैं, 20,000 करे हैं। कौन सा इशू नहीं करा, 80,000। समझ में आए। हमेशा वो वाला चार्ट जितनी बार तुम रिवाइज करोगे, उसको समझोगे, उतना आपको फायदा होने वाला है। कहाँ गया वो चार्ट, जहाँ पर मैं सबसे पहले आपको क्या समझाता था, ये देखो। सबसे पहले मैंने आपको क्या समझाता, क्या होता है, सबसे पहले ऑथराइज शेयर कैपिटल, इसके 2 पार्ट होते हैं, इशूड शेयर कैपिटल और अनइशूड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल के 2 पार्ट बताए थे, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल और अनसब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। फिर सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल के 2 पार्ट है, कौन कौन से, कॉल्ड अप और अनकॉल्ड अप। फिर कॉल्ड अप के 2 पार्ट है, पेड अप और अनपेड अप। और अनपेड अप को हम किस नाम से जानते हैं, कॉल्स इन अरियर के नाम से जानते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत परेशानी किसी तरीके की। चलिए, कंपनी का नाम क्या था, न्यू इंडिया लिमिटेड, रजिस्टर्ड विद द कैपिटल ऑफ ₹1 करोड़ इन इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। एक टाइप के शेयर दिख गए, इक्विटी। दूसरे कौन से होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं।
उन्होंने कितना करा इशू, 20,000 शेयर्स करा और 40% प्रीमियम है। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था 40% किसका निकालोगे, इस 100 रुपये का। 40% किसका निकालोगे, 100 रुपये का। तो जब तुम्हें 100 रुपये का 40% निकाल दो तो 40 आ जाएगा। तो एक शेयर की कीमत कितनी हो गई, 140। इशू प्राइस कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। समझ में आया? इशू प्राइस कोई पूछ ले कितना हो जाएगा, 140। अब 140 रुपये को कैसे मांग रहे, एप्लीकेशन में 50 रुपये मांग रहे, 10 रुपये का प्रीमियम है। एप्लीकेशन कितने रुपए की है, 50, 10 रुपये का प्रीमियम। तो क्या मैं इसको यहाँ पे 40 + 10 लिख सकता हूँ? नहीं आया समझ में? इस 50 को मैंने तोड़ के लिख लिया। मैंने कहा 10 रुपये का प्रीमियम है तो 40 रुपये का क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन। अलॉटमेंट कितने रुपए की है, 40 की, इसमें भी 10 रुपये का प्रीमियम है। क्या मैं इसको 30 + 10 लिख सकता हूँ? 30 + 10 समझ रहे हो? फर्स्ट कॉल कितने रुपए की है, 10 रुपये की, इसमें भी 10 रुपये का प्रीमियम है। फर्स्ट कॉल की कितने रुपए की है, सॉरी 30 रुपये की, इसमें भी क्या है, 10 रुपये का प्रीमियम है। क्या मैं इसको 20 + 10 लिख सकता हूँ? सेकेंड एंड फाइनल कॉल 20 रुपये की है, कितने रुपए की, 20 रुपये की, इसमें भी 10 रुपये का प्रीमियम है। क्या मैं इसको 10 + 10 लिख सकता हूँ? पहले मुझको बताओ, इतनी बातें समझ में आई? यहाँ तक कोई भी चीज़ जिसमें मुझे चर्चा करनी हो, 40 + 10 में चर्चा करनी हो, 30 + 10 में चर्चा करनी हो, 20 + 10 में चर्चा करनी हो, 10 + 10 में चर्चा करनी हो, फिर लिखते शेयर वर सब्सक्राइब्ड, शेयर वर सब्सक्राइब्ड एंड द अमाउंट ड्यू वॉज रिसीव्ड। सारे के सारे शेयर, मतलब कौन से शेयर, ये 20,000 शेयर्स जो इशू करे गए थे सबके सब क्या हो गए, सब्सक्राइब्ड हो गए। अगर आपको याद हो तो मैंने सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या बताया था, हाउ मैनी एप्लीकेशन मनी आर रिसीव्ड। समझ में आया? तो सबके सब क्या हो गए, सब्सक्राइब्ड हो गए और सारा पैसा मुझको रिसीव्ड हो गया। समझ में आया? आपको क्या करनी है, नेसेसरी जर्नल एंट्रीज करनी है और शेयर कैपिटल दिखानी है बैलेंस शीट पर। सिंपल है। सबसे पहले आप ऐसे वो बनाओगे फॉर्मेट। सबसे पहले अपने कंपनी का नाम लिखते हो और स्केल से करना प्रॉपर एकदम। सबसे पहले आप जर्नल लिख दोगे, फिर डेट आ जाएगा, देन पर्टिकुलर्स, फिर लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट। आप मुझको बताओ पहली एंट्री क्या होती है, बताओ पहली एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट। हाँ बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बहुत बढ़िया, आपने बोला बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये पहली वाली समझ में आ गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितने शेयर थे, आप मुझको बोलोगे कि भाई शेयर थे कितने, 20,000। कितने शेयर थे, 20,000। ये 1 लाख पे मत जाओ। कितने शेयर थे, 20,000 शेयर्स थे। एप्लीकेशन कितने रुपए की थी, 50 की। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये कहाँ से आया, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 50, 1 लाख, ये सॉरी 10 लाख, 10 लाख। सिर्फ यहाँ पर ध्यान दो, क्या इसमें कुछ चर्चा करूँ? पक्का? आप मुझको बताओ दूसरी क्या होती है। पहले तुमने बताई मुझको बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, दूसरी क्या होती है, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अब सिक्योरिटी प्रीमियम। बहुत बढ़िया। तुमने कहा कि यहाँ पर कोई क्वेश्चन में मुझको सिक्योरिटी प्रीमियम भी दिया हुआ, तो मैं क्या लिखूंगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। समझ में आया? क्या आपको ये 10 लाख रुपए समझ में आया था? इसमें तो क्या था, 10 रुपये का प्रीमियम था, तो बचे हुए 40 रुपये में कहाँ पे ट्रांसफर कर दूंगा, शेयर कैपिटल में। समझ में आया? एप्लीकेशन में जो मुझको पैसा मिला था, कितना मिला, 10 लाख रुपए मिला। मैंने कहा इसमें से सिर्फ मैं 8 लाख ही कहाँ पर ट्रांसफर करूंगा, शेयर कैपिटल में। तुम मुझे बोलोगे भाई 8 लाख क्यों करा, क्योंकि मैंने कहा 2 लाख का एक था सिक्योरिटी प्रीमियम का। पहली दूसरे में कोई दिक्कत तो नहीं है, इनमें आ गया समझ में? फिर तीसरा, अलॉटमेंट की ड्यू करने की है, शेयर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या ये समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ये 8 लाख समझ में आ रहा है, ये 20,000 मल्टीप्लाई बाय 30, ये 6 लाख समझ में आ रहा है, ये सिक्योरिटी प्रीमियम समझ में आ रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, जब ये पैसा मिल रहा है कोई दिक्कत ही नहीं, तो क्या लिखोगे जब मिल जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, 8 लाख और 8 लाख, कोई दिक्कत इतने में, 8 लाख समझने में। फिर उसके बाद आप लोग क्या करोगे, फर्स्ट कॉल को ड्यू करोगे, फर्स्ट कॉल को क्या करोगे, ड्यू करोगे। एंट्री क्या बनेगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल DR2 इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। समझ में आ गई बात या नहीं आ रही? क्या आपको ये 6 लाख समझ में आए? बता सकते हो कहाँ से आया 6 लाख रुपए? ये 6 लाख रुपए कहाँ से आए बताओ, ये 6 लाख रुपए कहाँ से आए? ये देखो क्वेश्चन देखो, अब बताओ 6 लाख रुपए कहाँ से आए? बोलो 20,000 शेयर्स
मल्टीप्लाई बाय 30 30, तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 30 कितना आ जाएगा? 6 लाख आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये 4 लाख समझ गए? ये लिखा हुआ 20,000 मल्टीप्लाई बाय 20 और 10 रुपये का तो सब में सिक्योरिटी प्रीमियम है ही। फिर आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, ये 6 लाख समझे? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है इसको समझने में? फिर सेम एंट्री किसके साथ चलेगी? इक्विटी शेयर सेकेंड हैंड फाइनल कॉल DR2 इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम 4 लाख, 2 लाख और 2 लाख। कोई दिक्कत तो नहीं है? और जब पैसा मिलेगा तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड हैंड फाइनल कॉल 4 लाख और 4 लाख। इसमें कोई भी पॉइंट बताओ जिसमें दिक्कत हो, जिस पे मुझे फिर से चर्चा करनी हो तो मुझसे पूछ सकते हो। सिंपल है, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। आई बात समझ में? अच्छा, क्वेश्चन ने क्या बोला था? साथ में आपको शेयर कैपिटल को कहाँ पर दिखाना है? बैलेंस शीट पर दिखाना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले स्केल की मदद से बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लोगे। कंपनी का क्या नाम था? न्यू इंडिया लिमिटेड। कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ पे क्या दिख रहा? पर्टिकुलर्स, यहाँ पे नोट नंबर और यहाँ पर अमाउंट। ठीक है, सबसे पहले आपको मेन हेड पता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। आप मुझसे पूछते हो क्या हम छेड़छाड़ कर सकते हैं? आंसर है नहीं, जैसा लिखा हुआ वैसा ही काम करना है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज समझ में आई? ये शेयर्स होल्डर्स फंड समझ में आया? अंदर उसके क्या है? शेयर कैपिटल। कितने नंबर का नोट है? 1 नंबर का नोट है। सबसे मेन हेडिंग क्या आ रही है? इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ये समझ में आ रहा है? उसके अंदर क्या है? शेयर होल्डर फंड समझ में आ रहा है? फिर क्या आएगा? शेयर कैपिटल। तुम मुझसे पूछो कि क्या हम इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं? आंसर है नहीं भैया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं छेड़ सकते। इस 1 नंबर के नोट को समझो। ये 1 नंबर का नोट इस तरीके का बनता है, नोट टू अकाउंट। सबसे पहले आप क्या लिखोगे? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में आप सबसे पहले क्या लिखते हो? ऑथराइज कैपिटल। इस बार क्वेश्चन में दे रखी थी, क्या ये समझे आप? ये कहाँ से आया? 1 लाख समझे आप? बताओ, ये 1 लाख आप समझे? बताओ कहाँ से आया 1 लाख? 10 करोड़ डिवाइड बाय 100। ये दिया हुआ था। आप बोलोगे कि हमको ये 1 करोड़ दिया हुआ था, डिवाइडेड बाय जब मैं 100 करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 1 लाख आ जाएगा। इक्विटी शेयर एक की कीमत 100 रुपये, कितना आ जाएगा सामने? 1 करोड़ रुपए। समझ में आया? डबल लाइन खींच लो, मतलब इसका इससे अभी कोई लेना देना नहीं है। इशूड कैपिटल को समझना। 20,000 समझे? 20,000, 1 लाख तो शेयर थे, कितने इशू करे? खाली 20,000। इक्विटी शेयर, एक शेयर की कीमत 100 रुपये, ये समझे? ये 20 लाख समझे? उसके बाद क्या सबने पैसा दे दिया? हाँ, तो किसको क्या बोलते हो? वो कहाँ पर आ जाएगा? सब्सक्राइब कैपिटल में। और किस हेड में? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। समझ में आया? सेम वही 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, तो कितना आ जाएगा? 20 लाख। क्लियर हुआ? कर पाओगे इस क्वेश्चन को? करो फिर।